रात को 9 बजे बारिश शुरू हुई थी, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अब तक बारिश हो रही है। और ये भी नहीं कि हल्की हल्की हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह 6:30 बजे इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश में भी मैं अपनी योगा क्लास जा रही हूँ। आज मेरी सुबह 6:30 की योगा क्लास है और आज मैंने ऑफिस भी जाना है। तो जैसे ही क्लास से आऊँगी वैसे ही बस इमीडिएटली शावर लेके ऑफिस के लिए भी निकल जाऊँगी। तो मैंने कहा दिन की शुरुआत बड़े एक्टिव तरीके से करते हैं, मगर ये बारिश यार किसको एक्टिव रहने देती है। अब मेरी ना नीयत डोल रही है कि यार इतनी बारिश में क्या करूँगी ऑफिस जाके, रास्ता भी इतना बढ़ जाएगा, बट जाना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है वो आपको वापस आके बताती हूँ। चलिए, ऑफिस आने तक बारिश रुक गई है, कोई ट्रैफिक ज़्यादा मिला नहीं मुझे। मैं आपको बता रही थी ना कि ऑफिस आना ज़रूरी बहुत है, आना ही पड़ेगा। उसका एक बड़ा ही स्पेशल इमोशनल रीज़न है। आज इस हॉस्पिटल में मेरा लास्ट डे है। या ऐसा नहीं मैं जॉब चेंज कर रही हूँ या फिर ये जॉब छोड़ रही हूँ, रहूँगी मैं इसी ग्रुप के साथ। लेकिन हॉस्पिटल ने ये डिसीजन लिया था बहुत महीनों पहले कि जितने भी नॉन पेशेंट फेसिंग यूनिट्स हैं ना, जैसे कि HR हो गया, पेरोल हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, उन सबको एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मूव कर रहे थे ताकि जो भी स्पेस हम लोग यूटिलाइज करते हैं हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स के लिए और एरियाज बन सके, पेशेंट फेसिंग यूनिट्स बन सके। तो बहुत टाइम से हमारा नया ऑफिस बन रहा था, रेनोवेशंस हो रही थी और वो अब रेडी हो गया है। तो आज मुझे पूरी पैकिंग करनी है, मेरे डेस्क की सारा कुछ पैक करके रख देना है, लेबल करके, क्योंकि जब मैं आऊँगी UK से वापस तब हम सीधा नए ऑफिस जाएंगे, क्योंकि पीछे से ही ऑलरेडी नया ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो आज यहाँ पे लास्ट डे है, क्योंकि आज के बाद तो फिर 2 दिन घर से ही काम करना है और फिर निकलना है। तो सारा कुछ पैकिंग वैकिंग करके इस हॉस्पिटल को, इस साइट को जहाँ पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, मेरी सीट को, इस एनवायरनमेंट को, इस लोकेशन को बाय बाय बोलनी है, क्योंकि फिर UK से आने के बाद नए ऑफिस में काम शुरू करेंगे। काम वही रहेगा, हॉस्पिटल वही रहेगा, एम्प्लॉयर वही रहेगा, लोकेशन बदल जाएगी, सीट बदल जाएगी। कुछ भी हो यार, अटैचमेंट तो रहती है ना अपनी सीट से, अपने ऑफिस से और हॉस्पिटल लोकेशन से भी। तो बाय बाय है आज इस लोकेशन को, लास्ट डे है मेरा यहाँ पे। I know, in the end I'll be very emotional. अभी हम लोग आए हैं सर्विस ओंटारियो। हमारे ना हेल्थ कार्ड्स एक्सपायर हो गए हैं पिछले 1 साल से और हमने कभी नोट ही नहीं किया कि हमारे हेल्थ कार्ड एक्सपायर हुए पड़े हैं, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर के पास हमारे डिटेल्स थे, उन्होंने कभी हेल्थ कार्ड दोबारा मांगे नहीं, हमने कभी निकाल के देखे नहीं। अब जब एमी का आई टेस्ट कराने गई तो उन्होंने मांगा और तब पता चला कि भैया हेल्थ कार्ड एक्सपायर्ड है। तो फिर अब सर्विस ओंटारियो में उनको रिन्यू कराने के लिए आई हूँ। तो आपको एक, अगर आप सिटीजन हो या PR कार्ड होल्डर हो तो आपको सिर्फ एक ID चाहिए होती है। तो मैं पासपोर्ट ले आई हूँ सबके, देखो यहाँ पे कितनी देर लगती है रिन्यू कराने के लिए। अभी हाथों हाथ नहीं मिलेंगे, बाय पोस्ट आएंगे 2-3 हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है जब तक हम वेकेशन से आएंगे तब तक आ जाने चाहिए। तो लेट्स गो, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो वॉक ही नहीं जा रहे हैं। एंटर करने से पहले ही पता चल गया था भाई कि इतनी भीड़ है, क्योंकि गेट तक लाइन्स थी, इतनी लंबी लाइन थी भाई। सो आई हैड टू फिल अप 3 फॉर्म्स और नंबर मिल गया है, वेट कर रहे हैं। अभी देखो हमारा नंबर कब तक आता है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है भाई, अभी तो आधी भी नहीं रह गई है, क्योंकि मुझे आए हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। लेट्स सी कब तक नंबर आता है और कब तक निकलते हैं। आई गेस 1 घंटे में वी शुड बी डन, मैक्सिमम टोटल 1 घंटे में। गाइस हो गया हमारा काम, हम लोग लेस देन 1 आवर में बाहर आ गए। जबकि मैंने एंटर किया था तो इतनी भीड़ थी, मुझे लगा था आज तो नंबर ही नहीं आएगा, बिकॉज 5 बजे तो ये बंद हो जाता है और 3:35 या 3:40 पर मैंने एंटर किया था। तो बड़ी जल्दी नंबर आ गया और उन्होंने मुझे टेम्प्रेरी हेल्थ कार्ड भी दे दिया है, ताकि अगर अभी हमें इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करनी हो तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं है। तो ये यहाँ पे ना बड़ी अच्छी बात होती है, आप ड्राइवर लाइसेंस लेते हो, आप ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करते हो तो आपको टेम्प्रेरी लाइसेंस मिल जाता है कि इमीडिएटली ड्राइव करने लग जाओ भाई, कार्ड आता रहेगा। हेल्थ कार्ड एक्सपायर हुआ है तो इमीडिएटली मिल जाता है भाई। आप ऑनलाइन भी रिन्यू करा सकते हो अगर आपके कार्ड एक्सपायर नहीं हुए हैं तो, लेकिन अगर आपके कार्ड एक्सपायर हो गए हैं फिर आपको सर्विस ओंटारियो आना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने भी टाइम से चेक कर लिया होता एक्सपायर होने से पहले तो आना भी ना पड़ता, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता। पर चलो ठीक है यार, 1 आवर में हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, आना भी चाहिए। सर्विस ओंटारियो को शक्ल दिखाते रहना चाहिए 4-5 साल में एक आधी बार, है ना। Guys, हमारे bleeding hearts आ गए। देखो, they look like hearts. या ये हार्ट लाइक फ्लावर्स है और इनके नीचे एक ड्रॉप सा बनता है तो फिर लगता है कि जैसे ब्लीडिंग हार्ट है, तो इसका नाम ही ब्लीडिंग हार्ट्स है। हमारे पास यहाँ पर भी है और एक वहाँ पर भी है, वो भी नहीं आया है। और हमारे tulips भी आ गए।
हाँ ट्यूलिप्स तो आ गए। चलो जी, और यहाँ पे ये देखो प्रूनिंग करने के बाद अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन पत्तियां भी आ रही है। आज का व्लॉग ना लास्ट ऑफ दिस थिंग दैट थिंग होना चाहिए। पहले तो मेरा ऑफिस का लास्ट दिन था, वो दिखा दिया मैंने आपको, और अब मैं आई हूँ ओशवा सेंटर क्लियर से एमी के इयररिंग्स पिक करने हैं। जिनको नहीं पता, वैसे तो जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं अब उनको सबको ही पता होगा, हमने एमी के ना 1 साल पहले ईयर पियर्स कराए थे क्लियर से। तो उस टाइम उनका ऑफर चल रहा था कि 12 महीने तक वो फ्री इयररिंग से कूपन देंगे, जिसमें $17 तक के आप फ्री इयररिंग्स पिक कर सकते हो। तो हमने जून में कराए थे जब मम्मी यहाँ पर थे, और अब मई आ गया है तो हमारे को लास्ट इयररिंग का कूपन आया है। तो क्लियर से भी ये जो 1 साल का नाता था ना चल रहा था कि हर महीने आना ही आना है, उनसे इयररिंग्स पिक करने हैं, वो भी लास्ट महीना होने वाला है, वो भी लास्ट इयररिंग का पेयर पिक करना है मैंने। तो अभी मैं ओशवा सेंटर आई हूँ, एमी को जिम्नास्टिक क्लास छोड़ा है उसकी, तो मैंने इयररिंग्स पिक करने हैं। डायनामाइट से मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो पिकअप इन स्टोर किया था मैंने, तो वो भी मेरा पैकेज आ गया है डायनामाइट पे, मतलब मेरा पार्सल रेडी हो गया है, तो वो मुझे पिक करना है। और अमित ने फॉरएवर से, मतलब अमित फॉरएवर से शॉपिंग करते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अमित को ना फॉरएवर समझ में आएगा ही नहीं। फिर मैंने 1-2 चीजें पिक करी तो अमित ने भी शौक शौक में कर ली। घर जाके कहते हैं नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, रिटर्न कराई हो। तो अमित का वो फॉरएवर का एक शर्ट ली थी, वो वापस करनी है। अब फॉरएवर पे क्या होता है, पैसे वापस नहीं मिलते, सिर्फ आपको स्टोर क्रेडिट मिल जाता है या फिर एक्सचेंज हो सकती है चीज। तो मैं सोचू अमित की शर्ट वापस करूंगी, अपने लिए कुछ उठा लूंगी। अब जब अमित का काम करने आई हूँ, कुछ तो फायदा हो ना। अमित के साथ यही प्रॉब्लम है, जितनी चीजें लेकर आते हैं आधी से रिटर्न होती है। ट्राई कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ट्राई करने का इतना बड़ा आलस है। ट्राई घर पे ही जाके करेंगे और फिर समझ में आएंगी नहीं चीजें, फिर वो रिटर्न हो जाएंगी। तो परसों की हमारी फ्लाइट है, तो अभी तक भी देखो ये शॉपिंग वाला काम चल रहा है कि पार्सल पैक हो रहे हैं, रिटर्न हो रहा है। अब कल का दिन रह गया है, और परसों तो हमने ऑफिस खत्म करते ही निकल जाना है एयरपोर्ट पे। और कल लिपिका आ रही है पैम के घर पे, तो हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया है, पैम, लिपिका, मैं। जबकि अब मुझे याद आ रहा है कि यार मैंने नेल्स कराने जाना है। भाई नेल्स इतनी बड़ी हाइप है ना। वैसे तो आपको एक बात बताऊं, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने ना इंस्टाग्राम पे रील्स भेजी थी कि वो जो आप नेल्स कराते रहते हो शिल्पा, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, उससे काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो आपको मुझे इस बात पे कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा कि मैंने आपकी रील्स इतना सीरियसली कि लास्ट मैंने अपने नेल्स कराए थे जब मैं दुबई गई थी, और अब मैं करा रही हूँ जब मैं यूके जा रही हूँ। मैंने बीच में नेल्स कराए ही नहीं, बिकॉज आई वाज लाइक कि चलो पूरी तरफ से तो नहीं आप एक्सक्लूड कर सकते हो इस चीज को अपनी लाइफ से। अच्छा लगता है यार, कभी वेकेशन वगैरह पे जाओ तो अच्छे नेल्स लगते हैं, लेकिन कम जरूर कर लेती हूँ। तो मतलब 6 महीने में एक बार करने लगी हूँ। कहा मैं सालों तक ऐसा था कि मैं कभी रही ही नहीं थी। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो ना, आपको रेयरली कोई वीडियो मिलेगी जिसमें मेरे नेल्स नहीं हुए या मैंने एक्रेलिक करा नहीं रखे, लंबे लंबे नेल्स नहीं है। कितने लोग तो मुझे बोलते थे कि शिल्पा काम कैसे करती होती लंबे नेल्स के साथ। तो अब ये नोटिस किया आपने कि पिछले 4-5 महीने से मेरे नेल्स आपने देखे ही नहीं है बिल्कुल। मैं अपने नेचुरल नेल्स ही लेकर घूम रही हूँ, जो मुझे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, बट यार हेल्थ के आगे क्या बड़ा ही बात है, राइट। तो चलो अब जल्दी ओशवा सेंटर काम करते हैं, फिर एमी को उसकी जिम्नास्टिक क्लास से पिक करते हैं और फिर घर चलते हैं। वैसे आज अमित भी काफ़ी लेट आएंगे घर पे, क्योंकि उनके ऑफिस में आज एक मिनी कॉन्सर्ट है, उनका प्राइवेट कॉन्सर्ट। वो हम अपने फ्रेंड्स को लेकर जिस कॉन्सर्ट में गए थे ना, उसी के सिंगर आज अमित के ऑफिस आ रहे हैं, और उन लोगों ने रियल्टर्स को और मॉर्गेज एजेंट्स वगैरह को बुला रखा है। तो वो अपना एक छोटा सा प्राइवेट कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो अमित कह रहे थे कि 10 बजे तक तो वो चलेगा, 10-10:30 फिर वहाँ से निकलेंगे, तो घर पहुँचने में अमित को 11:30-12 बज जाएगी। तो आज बस एमी और मैं हैं। तो सोचो एमी को जिम्नास्टिक से पिक करके ना फिर भी कहीं घूमने चलेंगे। घर पे यार अमित ने खाना खा के आना है, मैं खाना खा चुकी हूँ, एमी का खाना बना हुआ है, क्या करेंगे घर पे जाके। तो घूमेंगे फिरेंगे, 9:30-10 बजे तक घर पहुँचेंगे, तो 1 आधे घंटे में अमित भी आ जाएंगे। हम अपनी दाल रोटी खा के बैठ गए हैं, और अमित के ऑफिस में आज समोसे, स्प्रिंग रोल और मिठाइयाँ आई हुई हैं, बिकॉज कॉन्सर्ट है। एमी की ना लाइफ का मतलब गोल ही यही है कि उसको ना बड़े होकर पापा के ऑफिस में काम करना है, बिकॉज उसको ये लगता है पापा के ऑफिस में काम वाम तो होता नहीं है, सिर्फ पार्टी सी होती है। याद आ गया, मैं भी सुना देता हूँ। उसने मिलने का वादा किया 5वें दिन। क्यों? उसने मिलने का वादा किया 5वें दिन, भूल गई कि जिंदगी तो 4 दिन की मेहमान है। कहते कि जिल्लत की जिंदगी हम जिया नहीं करते। क्या बात है? जिल्लत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, पीछा भी कभी किसी का किया नहीं करते। अगर दिल में दर्द है तो कर ले तबादला दिल, वरना ये दिल भी हम किसी को दिया नहीं करते।
आपसे गप्पे मारने के चक्कर में मैं गाड़ी से अपना पर्स उठाना ही भूल गई हूँ। अब वापस जाना पड़ेगा मुझे पर्स उठाने। 1 घंटे का टाइम लेकर आती हूँ मैं, और उसमें ना ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 मिनट भी वेस्ट होते हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि यार मेरा इतना टाइम कम हो गया, बिकॉज मैं लेट तक स्टे तो कर नहीं सकती। एमी को तो उसी टाइम पर पिक करना है। जल्दी से आके पर्स लेकर आती हूँ और फिर काम करती हूँ भाई अपना। अच्छी बात यह है कि मुझे आज पार्किंग गेट के बिल्कुल पास मिल गई थी, तो बहुत लंबा चल के नहीं जाना पड़ेगा। यार स्काई देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। समर में ना स्काई के रोज ही नए कलर होते हैं, इतना ब्यूटीफुल लगता है। अभी मैं अपनी वीडियो देख रही थी जो मैंने ऑफिस में शूट करी थी, आपको बताते हुए कि मेरा ऑफिस में लास्ट डे है। तो भैया आगे आगे बाल इतने चमक रहे हैं ना मेरे, कि बस लेकिन सिर्फ नेल्स नहीं कराने भाई, हेयर कलर भी कराना है। और लिटरली 1 ही दिन रह गया, आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। 8 पे तो अभी को पिक करना है, कल का दिन रह गया। नेल्स भी कराने हैं, हेयर कलर भी कराना है, लिपिक और पैम से भी मिलना है। कैसे होगा सब कुछ भाई, लास्ट मिनट का रश। वैसे पता है पैकिंग हो गई है, सबसे अच्छी बात पैकिंग पूरी हो चुकी है। पहली बार हमने वेकेशन पे जाने से पहले ही मैं सूटकेस पैक कर लिए, वरना तो लास्ट मोमेंट तक हमारे सूटकेस पैक होते रहते हैं। मगर पैकिंग हुई है एस्ट्रिक लगा के, एमी की और अमित की, मेरी अभी बची हुई है। अब जो मैं लूँगी ना फॉरएवर 21 से, वो मेरा लास्ट होगा, फिर मैं अभी अपना बैग पैक कर लूँगी। मतलब वो तो बोनस मिल गया, अमित की चीज़ रिटर्न हो रही है तो मेरा कुछ आ जाएगा। गाइस एमी ने ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर भेजा था कि फॉरएवर 21 जाओगे आपको इस तरह के क्लियर बैग्स मिलेंगे जिनमें कैरेक्टर्स बने होंगे, और उसको सिनेमन रोल वाला एक पाउच चाहिए। ये वाला क्या करेगी इसमें, वो अपने ईयरबड्स रखेगी, अपना लिप बाम रखेगी, भाई अपना स्किन केयर का सामान रखेगी, कह रही थी उसको भी चाहिए अपनी पैकिंग करने के लिए। $22 का बैग है ये, मतलब हिम्मत नहीं बढ़ रही है मेरी $22 में ये फॉरएवर 21 से छुटकू सा बैग लेने की। और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि कोई ऑफर चल रहा है, तो किसी को नहीं पता भाई इन पे कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं, बिलिंग पे जाके पता चलेगा। बट 22 में तो यार ये लेना मुझे नहीं लगता वर्थ है, $22। अब ये बैग महंगा होता ना समझ में भी आता, ये बड़ा सा बैग है, देखने में भी ठीक ठाक सही लग रहा है, सामान भी अच्छा खासा आ जाएगा, और ये $28 का है। सोचो ये बैग 28 का और ये बैग 22 का। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना कुछ ना कुछ खरीदना ही खरीदना है, आपको कुछ नहीं समझ में आता। लिटरली आज मेरे को इतनी देर लग गई यहाँ पर और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली मैंने ये इयररिंग्स उठाए और एक ये वेस्ट उठाई है, बिकॉज एक वेस्ट लेने का ना मेरा बहुत टाइम से मन करा था। अब ये दोनों कंबाइन करके अमित की शर्ट के पैसे पूरे होंगे। आई गेस मैंने फॉरएवर पे सेकेंड टाइम कोई चीज़ एक्सचेंज करी है, और भाई बहुत लंबा प्रोसेस है इनका एक्सचेंज का, तो पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं अपने सिस्टम में, फिर इतनी लंबी रिसीट निकाल के उनको फाइन करने के लिए बोलते हैं। बिल कराना बहुत आसान है, एक्सचेंज कराने में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई गेस दे डिस्करेज पीपल टू नॉट टू कम एंड एक्सचेंज, क्योंकि वेट करना पड़ेगा। बट यार जब पति की चीज़ देकर बीवी को फ्री में कुछ मिल रहा हो तो वेट ओके है। अब क्लियर्स पे चल रहे हैं, इयररिंग्स फटाफट से पसंद करते हैं, बट 20 मिनट्स भी नहीं है, अब 7:40 हो गए। 10 मिनट में तो मुझे निकलना पड़ेगा एमी के लिए। पता नहीं डायनामाइट तक मैं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। दिस टाइम आई एम बाइंग दिस फॉर एमी। इसे पपी है, पपी के लिए बोन है और पपी पॉज है, तो उसको पपीज इतने पसंद है ना, तो ये थीम वाले इयररिंग्स उसको अच्छे लगेंगे। तो बहुत ही छोटे छोटे हैं बट इट्स ओके। 7:43 हो गया है और क्लियर्स के बिल्कुल पास ही था डायनामाइट, बहुत लंबा नहीं चलना पड़ा, मिल गया मुझे। बस डायनामाइट से निकलते हुए बहुत लंबा चलना पड़ेगा मुझे मेरी कार के लिए, बिकॉज घूमते घूमते बहुत आगे आ गई हूँ मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मैंने ये वाली ड्रेस ली थी डायनामाइट से, यही इन्होंने पहना रखी है भाटमी को, बिल्कुल यही ली थी, बट अब मैं एक्सचेंज कराने आई हूँ बिकॉज मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे ऑफर्स मिल गए और मैंने ऑनलाइन इसी ड्रेस के रेट पे 3 ड्रेसेस ले लिए हैं। तो अपनी ड्रेस इनको वापस भी कर दी है और साथ में ये इतना बड़ा सा पैकेट उठा लिया है, इसके अंदर मेरी 3 ड्रेसेस हैं और तीनों बहुत अच्छी हैं। 2 मेरे तीनों काम हो गए हैं, ये इतने भागे में हुए हैं और 7:48 हो गया। आज मैं एमी को पिक करने के लिए 100% लेट हो जाऊंगी। वो गुस्सा करते हैं यार जब लेट आ जाओ तो आज भाई गुस्सा झेलना पड़ेगा उनका मुझे। अब मैं गेट से इतनी दूर हूँ जहाँ पे मैंने पार्किंग लगाई है, 5 मिनट तो मुझे वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। पर चलो काम तीनों हो गए, क्योंकि और कोई दिन था भी नहीं मेरे पास काम कराने के लिए और तीनों ही कराने ज़रूरी थे।
कुछ ही गाइस मैं सिर्फ 3 मिनट लेट हुई हूँ इसको पिक करने के लिए, 3 मिनट। और ये ऑफिस में ना क्राई कर रही थी, मतलब मुझे देखते ही इतनी जोर से आई है और मुझे हक किया है कि जैसे इसको ये था कि मम्मा कभी लेने ही नहीं आएगी। क्या हुआ था बाबू, व्हाट डिड यू थिंक कि मम्मा लेने आएगी ही नहीं? 3 मिनट लेट आई हूँ मैं और तू रोने लग गई थी। ओ मेरा बेबी, बताओ व्हाई वर यू क्राइंग? Because you weren't gonna come. यू थॉट आई वोंट कम? Yeah, I thought maybe you thought that you actually dropped me at home with Papa. 3 मिनट लेट आई थी यार मैं, और इस बच्चे का रोना निकल गया था। बताओ Mama, you don't understand what I want. I know it'll come after the trip, but I want it especially just for the trip. मैं इसको बोल रही हूँ कि मैं वो जो क्लियर केस तुझे चाहिए मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ, क्योंकि फॉरएवर 21 पे बहुत ही महंगा है। ये बच्ची मुझे बोल रही है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए। देखिए कहीं और चले, वहां पे कहीं और मिल सकता है। Could we go to Forever? फॉरएवर से तो होकर आई हूँ मैं, तभी तो मुझे लेट हो गया, बिकॉज मैं वो तेरे बैग के लिए डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैं देखो वो मेकअप केस एक अच्छा सा ले दूँ, नॉट दैट ट्रांसपेरेंट बट यू वुड लाइक इट। एक अच्छा बॉक्स ले दूंगी। But I want it transparent. विनर्स पे चेक करें, वहां पे मिल जाएगा। No, विनर्स पे कुछ मिल जाएगा पक्का। I want to get that one. गाइस एमी को विनर्स लेकर आई हूँ, और लकीली विनर्स पे भी ट्रांसपेरेंट बैग्स जो है ना उसको चाहिए जैसे वैसे मिल रहे हैं। तो वो कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन अगर $22 खर्च करने हैं तो देखो जैसे ये फ्रेंच कनेक्शन का है, ये कितने का है? $15 का यार, और इसमें 2 मिल रहे हैं, एक ये बाहर ट्रांसपेरेंट वाला और एक अंदर वाला भी। मतलब आई वोंट माइंड स्पेंडिंग $15 ऑन दिस, जिसकी क्वालिटी मच बेटर है वो फॉरएवर वाले से, और सस्ता भी है, और भाई क्वांटिटी भी एक की जगह 2 मिल रही है। ये देखो सेम जूसे कटोर, जिसमें अंदर थोड़ा सा सरोस्की भी लगा रखा है उन्होंने, ये भी $15 का है यार। Mama, I like this one because it's purple. ये चाहिए? Purple. इसके अंदर वाला तो नहीं है, ये तो सिर्फ बाहर वाला ही है। इसके अंदर भी एक होना चाहिए। ये 2 है कि एक ही है? इसके अंदर है कोई बैग? अच्छा वो बॉटल है। ये कितने का है दिखाइयो एमी। अब ये तेको अच्छा लग रहा है ना, धक्के से तो नहीं ले रही? ये $13 का है क्योंकि ये सिंगल बैग है। तो अब मम्मा ने अच्छा किया ना तुझे यहाँ पर लाके, वो गंदा फनी लेकर आई। एमी को कन्विंस किया मैंने कि ये वाला ले ले पिंक कलर का, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा बैग भी है, और वो बैग भी ना वेलवेट बैग है, और उसमें एक ये बॉटल भी मिल रही है एमी को, और वो पर्पल वाला 14 का है, 13.99 का, और ये 15.99 का। $2 का फर्क है, और $2 में आपको एक एक्स्ट्रा बैग मिल रहा है, वो भी इस तरीके का बैग। Mama, what will I put in here? इस पे आप कुछ भी डाल लेना, अपना हैंड लोशन डाल लेना, मॉइस्चराइजिंग क्रीम डाल लेना, ये सब कुछ डाल सकते हो, मॉइस्चराइजर डाल सकते हो अपना। ठीक है, हैप्पी है? और बेटा कोई ढंग की चीज लग रही है। बिल्कुल अभी फाइनल किया था हमने ये बैग, और इसको करोमी दिख गई, और एक करोमी के पीछे एक करोमी। क्या है ये? स्टिच। अच्छा भाई मेरे को इतना नहीं पता होता है, तो इसको ये स्टिच वाला बैग दिख गया। ये लेना है? नो चलो भाई ठीक है, शुक्र है। But I do want ये बैग और टांग कर खड़ी हो गई है कि ये भी चाहिए इसको। गाइस आपको नहीं लग रहा हमारा एमी बच्चा बड़ा हो गया है, अब मेकअप बैग्स की शॉपिंग करने लग गया है। दोस्त पे रखा स्किन केयर जाएगा, बट स्किन केयर भी मेरे को नहीं लगता 8 साल की उम्र में मैंने अपना कुछ स्किन केयर किया होगा। काश किया होता, बिकॉज स्किन केयर स्टार्ट करने की कोई राइट एज नहीं होती है, जब अक्ल आ जाए तभी स्टार्ट कर दो। गाइस एमी ने घर पे आते ही अपना बैग पूरा रेडी कर लिया, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द चॉइसेस शी हैज मेड कि क्या क्या रखना है इसने बैग में। क्या क्या डाला है बाबू बताओ। So I added 2 scrunchies in it, and one, like those clips. ओह One, क्लचर, yeah, one क्लचर, clutcher, स्क्रंचीज, और हेयर ब्रश भी रखा है इसने। one hair brush, sunscreen, moisturizer, sanitizer, lip balm, tissues because you never know when you need tissues, earbuds, and I think that's it. वेरी नाइस। भाई हैंड सैनिटाइजर भी नहीं भूली है बच्चा, सनस्क्रीन भी नहीं भूला है, मॉइस्चराइजर तो बहुत ज़रूरी है, लिप बाम भी नहीं भूली है, और आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द सैनिटाइजर एंड टिश्यू थिंग।
और स्क्रंचिव और हेयर ब्रश। ये बोल रही है कि एक फ्लाइट में लेकर जाएगी अपने साथ, ये अपने हैंड बैग में रखेगी ये सामान। This is the brand new bottle I got, which was inside of here. It's a juicy bottle. I like it. और इसमें एमी ने मॉइस्चराइजर फिल कर दिया है ना। गुड जॉब। इसके साथ एमी की सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है ना। I forgot to pack my bag. पापा ने पैक कर दिया। No, my backpack. ओ बैक पैक, चलो वो बैक पैक पैक कर लो। अमित के ऑफिस की मस्ती देखकर ना अब तो मुझे लगता है मेरा लाइफ गोल भी बहुत जल्दी यही बनने वाला है कि मुझे भी अमित के ऑफिस पे काम करना है। लेकिन अगर दोनों लोग अमित के ऑफिस पे काम करेंगे ना तो मेरा बच्चा रुल जाएगा, वो नहीं हो सकता। एक ही बंदा मस्ती मार सकता है लाइफ में। हाँ, मैं तो कहूँगी क्यों अमित थकते नहीं है यार 5-5 दिन भी ऑफिस जाकर। मैं एक दिन ऑफिस जाती हूँ, मेरा बैंड बच जाता है, यही रीज़न है। बट आई लव इट यार, ऑफिस ऐसे ही होने चाहिए कि कभी लगे ही ना कि आप काम करने जा रहे हो, है ना। चलिए, मेरे पास 2 बर्थडे शॉर्ट आउट है। एक तो May 9 को बर्थडे है दिव्या राजमोंताना का, और May 5 को बर्थडे है शमीन का। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1 मई का बर्थडे भूल रही हूँ, जो शायद मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी। तो प्लीज़ अगर मैं भूल रही हूँ किसी का बर्थडे तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर दो, इस वीडियो के कमेंट में लिख दो। मैं लेट ही सही लेकिन बर्थडे शॉर्ट आउट दूंगी। तो शमीन एंड दिव्या राज विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।